हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ऑल यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता ही होगा 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड का जो एडमिशन था एनसीटी के थ्रू यानी नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू उसके रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुके हैं। बट अगर आपने फॉर्म फिल किया और उसमें अगर कुछ भी करेक्शन करना है तो आपको पता होगा करेक्शन करने की जो लास्ट डेट है 18 मई रखी गई है। अब देख सकते हो पूरा प्रोस्पेक्टस इसमें पूरा बता रखा है 17 मई से लेकर 18 मई तक आप करेक्शन कर सकते हो। जो भी आपने फॉर्म फिल करते टाइम जो भी गलतियां की है वो कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस करेक्शन करनी, क्योंकि आप में से मोस्टली बच्चों को पता होगा कि करेक्शन विंडो ओपन हो गई है, कुछ भी करेक्शन करना आप कर सकते हो। मैंने ये वीडियो बनाने के पर्पस दो है। सबसे पहले इस वीडियो में आपको क्लासेस से रिगार्डिंग आपको अपडेट दी जाएगी कि जो भी यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी एनसीटी की प्रिपरेशन की रिगार्डिंग वो कब से आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। और दूसरी चीज, आपके पास ना एक बहुत ही अच्छी दूसरी अपॉर्चुनिटी आई, उसके ऊपर भी हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो एक छोटे से टॉपिक को निपटा लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि करेक्शन विंडो ओपन हो चुकी है 17 मई से लेकर 18 मई तक आप करेक्शन कर सकते हो। ध्यान रखना 18 मई को आप 11:50 तक यानी 11:50 PM तक आप करेक्शन कर सकते हो। उसके बाद आप नहीं कर सकते, याद रखना ये चीज। यानी जिस भी बच्चे को करेक्शन करना है याद से जल्दी करेक्शन कर ले। अच्छा, करेक्शन में आप हर चीज तो चेंज नहीं कर सकते। क्या क्या चीजें आप करेक्शन कर सकते हो वो यहाँ पे बता रखा है। तो यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू चेंज। ये चीज आप करेक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। क्या मोबाइल नंबर आप चेंज नहीं कर सकते, ईमेल आईडी और जो परमानेंट एड्रेस है वो आप चेंज नहीं कर सकते। बाकी जो है क्या क्या चीजें आप चेंज कर सकते हो वो बता रखा है। एनीवन, इनमें से कोई एक चेंज कर सकते हो। जैसे कैंडिडेट का नेम आप चेंज कर सकते हो, फादर नेम में से कोई मदर नेम, ठीक है, या फोटोग्राफ या सिग्नेचर इनमें से कोई एक आप चेंज कर सकते हो। तो जो भी चीजें हैं, इसके अलावा अगर आपकी 10th या 12th की कोई इन्फॉर्मेशन अगर गलत है तो वो सारा चेंज कर सकते हो। यानी इनको तो चेंज करना पॉसिबल नहीं है, बट इनमें से आप किसी एक को चेंज कर सकते हो और बाकी जो नीचे आपको डिटेल दे रखी है उसमें से आप दोनों को कर लो या किसी एक को करो, जैसी मर्जी आप कर सकते हो। और यहाँ पे भी आप किसी चीज को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो रही बात करेक्शन से रिगार्डिंग। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे जिसके लिए मैंने ये वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। देखो, सबसे पहली बात, अगर आपको पता ही होगा आपका जो एग्जाम होने वाला है इसका एनसीटी का 12 जून को होने वाला है, ठीक है, 12 जून को। यानी कि ऑन एन एवरेज आप देखोगे तो 20 से 25 दिन आपके पास बचे हुए, बहुत कम टाइम है। और इतने दिनों में अगर आपको 100% आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए जिस भी डिजायरेबल कॉलेज में, कोर्स में, यूनिवर्सिटी में, जिसमें अगर आप एडमिशन चाहते हो, अगर आप चाहते हो 100% आपका सिलेक्शन हो जाए, तो आपको मेहनत बहुत अच्छे लेवल पे करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लास्ट ईयर के मुकाबले में इस साल बहुत ज़्यादा फॉर्म फिल किए गए। नंबर ऑफ सीट्स यानी नंबर ऑफ जो सीट्स है यानी जो कॉलेजेस है वो तो बड़े हैं, बट कंपटीशन जो है उससे कई ज़्यादा गुना तेजी से बढ़ा है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन बहुत तेज करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। तो इसी में आपकी मदद करने के लिए हमने ये डिसाइड किया आपको इस साल से फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी। मैं आपको बीएड की क्लासेस प्रोवाइड करूंगा। जो बीएड 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड के अंदर जो सेक्शन आता है टीचिंग एप्टीट्यूड, इसकी आपको क्लासेस प्रोवाइड होगी डेली बेसिस पे, मंडे टू फ्राइडे। मंडे से आपको क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएगी, मंडे टू फ्राइडे आपको क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आपको इंग्लिश की भी क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएगी बहुत जल्दी, ठीक है। तो इंग्लिश की और टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस बहुत जल्द हम स्टार्ट करने वाले हैं। मंडे से ऑन एन एवरेज स्टार्ट हो जाएगा या कोशिश करेंगे कल से स्टार्ट हो जाए। और उसके बाद बाकी जो सब्जेक्ट है उसकी भी पूरी कोशिश की जाएगी कि आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड की जाए। तो आई होप आपको ये दो बातें समझ आ गई होगी कि जो करेक्शन वो आपको कैसे करना है, क्या है, और इसके अलावा हम क्लासेस कैसे आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा होगा, उसे जरूर ज्वाइन कर लो। जैसी क्लास से रिगार्डिंग जो भी अपडेट होगी उसमें हम सबसे पहले डाल देंगे ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही, क्या हो रही। बाकी मंडे से तो 100% स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी इंग्लिश की हम कोशिश करेंगे कल से स्टार्ट हो जाए या मंडे से वो भी स्टार्ट हो जाएगा। अब दूसरी चीज़, ठीक है, जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, सबसे पहले आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पास क्या है, एनसीटी का आपने फॉर्म फिल कर लिया होगा जिसके थ्रू आप 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड कर सकते हो। देखो, आपको कभी भी ना एक नाव पर नहीं सवार होना है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे एडमिशन ना हो तो आपके पास एक दूसरा ऑप्शन होना जरूरी है। तो एक चीज आप याद रखो, RI रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, आपने जरूर इसका नाम सुना होगा। NCERT जो है वो उनका RI यानी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ठीक है। इनके बहुत सारे रीजनल इंस्टीट्यूट है जो कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड, 2 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड, एमएड, ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। और सच बता रहा हूँ, जितने भी आपने आज तक यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम सुना होगा उसमें से सबसे टॉप नंबर पे आते ही RI, ठीक है। हमारे देश में गिनती 5-6 RI है, वही आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो अभी RI के जो फॉर्म है वो रिलीज हो चुके हैं और आप RI के थ्रू यानी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन से अगर आप 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड करना चाहते हो
इंटीग्रेटेड बीएड करना चाहते हो, या कोई बच्चा अगर जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी वो 2 ईयर बीएड करना चाहता है, तो इसके जो फॉर्म में रिलीज हो चुके हैं और इसमें एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। ध्यान रखना इसका लास्ट डेट जो है 30 मई जो इसकी लास्ट डेट रखी गई है, और इसका जो एग्जाम है वो 16 जून को होना है। तो देख सकते हो कि अगर आप इसका भी फॉर्म फिल कर दोगे, यानी आरआई के भी फॉर्म फिल कर दो और एनसीटी का तो आपने फिल किया ही होगा, और दोनों की तैयारी ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। दोनों यहाँ पे भी जो चीज़ें पूछी जाएगी मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे भी चीज़ें पूछी जाएगी। बाकी इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। आरआई के बारे में आप पूरा डिटेल में जान सकते हो कि इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम कब होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने अपलोड कर रखा है, उसे आप जरूर गो थ्रू कर लो, ठीक है। तो देखो आपके पास ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, आपको आरआई का भी फॉर्म जरूर फिल कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, आपके पास दो अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, एनसीटी का भी एग्जाम दो, आरआई का भी एग्जाम दो, जिसमें आपका एडमिशन होता है उसमें लो। जो आपका जो भी जिस भी डिजायरेबल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, अगर वहाँ हो रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आरआई में हो रहा है तो वहाँ पे भी आप एडमिशन ले सकते हो। बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छा कॉलेज है, ठीक है। आप देखोगे हमारे इंडिया के अंदर जो भी टीचिंग से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन कोर्सेज जो भी डिजाइन होते हैं वो सबसे पहले आरआई में ही इंप्लीमेंट किए जाते हैं। तो आरआई एक बहुत ही प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, जहाँ से अगर आप बीएड कर लेते हो, चाहे 4 ईयर हो या 2 ईयर हो, आपका करियर बहुत अच्छा बढ़ सकता है। हाँ ये है कि आरआई जो आपको इस साल जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड है उसमें सिर्फ बीए बीएड आप कर सकते हो या बीएससी बीएड कर सकते हो, बीकॉम बीएड ये प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है, ध्यान रखना। आप बीए बीएड कर सकते हो और बीएससी बीएड कर सकते हो, ये 2 ऑप्शन है। तो मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है 30 मई से पहले आप आरआई का भी फॉर्म जरूर फिल कर दो, ताकि आपके पास डुअल अपॉर्चुनिटी हो। आप आरआई का भी एग्जाम दो, देख सकते हो 16 जून को उनका एग्जाम है और एनसीटी का 12 जून को है, ठीक है। तो दोनों के साथ साथ प्रिपरेशन होती रहेगी, दोनों का आप एग्जाम दो, जहां आपका एडमिशन होता है वहां पे एडमिशन लो, क्योंकि साल बर्बाद नहीं करना, ठीक है। पता चला किसी बच्चे ने एनसीटी का फॉर्म फिल कर रखा और भगवान ना करे उसका उसमें नंबर नहीं आया, तो फिर तो 1 साल बर्बाद हो जाएगा आपका। तो इसलिए आप इसका भी फिल करो, वहां पर नहीं तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ नहीं तो वहाँ हो जाएगा, कहीं ना कहीं तो आपका एडमिशन होगा ही होगा। तो ये मेन इंफॉर्मेशन थी जिसके बारे में देना मेरा मेन पर्पस था। तो इस वीडियो में हमने 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। करेक्शन विंडो ओपन हो चुका है, आप करेक्शन कर लो। दूसरी चीज़, हमारी क्लासेस मंडे से स्टार्ट हो जाएगी, आप उसे कंटिन्यूस बेसिस पे जरूर फॉलो करना। और लास्ट चीज़, ये जो डुअल अपॉर्चुनिटी उसका फायदा जरूर उठाओ, और आरआई का जो फॉर्म रिलीज हुआ है 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड का या 2 ईयर बीएड का, उसके लिए भी जरूर अप्लाई करो। आई होप आपको सारी बातें समझ आ गई होगी और वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।